सब लोग बेटा मेरी तरफ ध्यान दो, ये सिचुएशन आपके पास है। तो कई जगह इस तरीके से भी डिनोट कर दिया जाता है, ई कॉमा आर। आर मतलब क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। और देखो इंटरनल रेजिस्टेंस को पॉजिटिव एंड पे लगाओ या निगेटिव एंड पे लगाओ, ऐसा कोई नहीं जरूरी है कि आपको हमेशा निगेटिव, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। तो ये आपके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, दिस इज स्मॉल आर, और ये एक तरीके से मेरी रियल। ये हमेशा ध्यान रखना, स्मॉल आर इसी का पार्ट होता है आपके पास, मतलब इसको अलग नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। सबसे पहले पार्ट में पूछा उसने, करंट की बात की है, तो था यहां पे करंट आई, ये आई, बताओ आई की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो बताओ क्या, प्लस का आई आर माइनस का ई प्लस का आई इंटू कैपिटल आर। बताओ यहां से करंट बताओ किसके बराबर आ गए, दिस इज ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ये यही तो करंट आ गए, ठीक। बताओ अगर ये करंट है आपके, सेकंड केस की बात करें, पावर आउटपुट, बताओ आउटपुट पावर कहां मिल रही होगी, ध्यान रखना ये जो पावर है ये लॉस हो रही है हमारे पास, ये कभी हमें नहीं मिलती, ये कहां लॉस हो रही है, इनसाइड द बैटरी। तो आउटपुट पावर का मतलब सिर्फ ये है आपके पास आउटपुट पावर। बताओ ये आउटपुट कितना हो जाएगा, दिस इज आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, तो आउटपुट पावर पी हो जाएगा आपका ई, बेटा बात करना बंद करो, ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। बताओ वो यही तो आया आउटपुट पावर। फिर इसने पूछा हमसे, relation between small r and capital R so that the electric power output is maximum। अब बताओ इसकी बात करें, इस ग्राफ की बात करें, ये P का फंक्शन अगर मैं देखूं यहां पर, बेटा एक नोट करना आप लोग बंद करिएगा, दिस इज R प्लस आर का होल स्क्वायर। अगर मैं मैक्सिमा मिनिमा की बात करूं, बताओ dP बाई डी आर की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि हम लोग किसको वेरी कर रहे हैं, आर को वेरी कर रहे हैं, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे बताओ ई स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये होगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी आर, माइनस आर को बाहर रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज डी बाई डी आर ऑफ आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और अपॉन ये आ जाएगा डिनोमिनेटर की का होल स्क्वायर की पावर 4। बताओ ये वैल्यू जीरो के बराबर हुई। अगर ये वैल्यू जीरो के बराबर तो यहां पर क्या आएगा आपका, दिस इज आर प्लस आर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, माइनस बताओ ये क्या हो जाएगा, आर इंटू 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस स्मॉल आर। बताओ ये वैल्यू जीरो हो गई। अगर ये वैल्यू जीरो हो गई आपके पास, तो बताओ इस केस में ये टर्म और ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगा, तो आर प्लस आर माइनस 2r इज इक्वल टू जीरो, और इससे आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है यहां पर, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो ये एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पास एक कंडीशन आ गई, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मतलब हमारे पास मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होती है, इस केस की अगर मैं बात करूं, बेटा तुम लोग बहुत कायदे से बैठा करो, मैं 2 थप्पड़ लगा के सबसे पीछे भेज दूंगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन क्या होगी, जो आपके पास ये जो आर है आपका, आर क्या हो गया एक तरीके से, जो भी हमने एक्सटर्नल कोई बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या इसी को एक नाम हम लोग देते हैं लोड रेजिस्टेंस भी। कई बार वो ऐसे बोलेगा कि एक्सटर्नल लोड यहां पर 2 ओम का है, मतलब 2 ओम का रेजिस्टर हमने लगाया है। तो ये कह रहा है कि अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो गई,
मतलब लोड रेजिस्टेंस तुम इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दोगे, वहां पे अपने आप पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और वो मैक्सिमम पावर होगी कितनी, बताओ, इस ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। बताओ इसमें हम लोग कैपिटल आर की जगह क्या लिख देंगे, स्मॉल आर। तो मैक्स पावर किसके बराबर हो गए, दिस इज ई स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल आर। ये मैक्सिमम पावर है। बात सभी को क्लियर है। और अगर ये मैक्स पावर मतलब किसी भी केस में आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, तो आप वहां पर क्या करो, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू एग्जैक्टली इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दो। ये स्टैंडर्ड, आप आगे जाओगे भी इलेक्ट्रिकल में, जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां पे इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मतलब जनरल कोई भी सर्किट है, आप लोड रेजिस्टेंस को जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दो, आपको पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर ये पावर मैक्स है आपके पास, मतलब इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट है आपके पास, दिस इज कैपिटल आर वर्सेस पावर। मतलब एक ही तो पॉइंट बना, तो इसका ग्राफ ऐसे ही तो आएगा आपके, ये इस तरीके से फिर जीरो को टेंड करेगा। ये आपके पास, और यहां पर जो ये मैक्स पावर है आपके पास, ये तब है जब ये आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर है, और इस मोमेंट पे ये पावर मैक्स है, और ये पावर की वैल्यू ई स्क्वायर बाय 4 आर के बराबर। पहले तो मेरी बात से सहमत होना सभी लोग, पक्का, कंप्लीट करिए इसे। हाँ, बात सभी को क्लियर, पक्का। अब देखो ध्यान दो सभी लोग, नोट कर लिया। देखो एक इसमें और इंटरेस्टिंग बात उस टाइम से पूछी, इस ग्राफ को मैं दोबारा से एक बार प्लॉट कर लेता हूं। अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूं, बताओ यहां पर कोई भी पावर की अगर हम बात करें, किसी भी पावर के लिए, बताओ हमें सेम पावर मिलती है फॉर टू वैल्यूज। अगर मैं यहां पर एक पावर P की बात करता हूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग बताओ एक लोड रेजिस्टेंस R1 मिल रहा है और एक लोड रेजिस्टेंस R2, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हमें सेम पावर मिलती है। अब क्वेश्चन आता है इसमें कि R1 और R2 में रिलेशन क्या होगा। देखो मेरे पास पावर का फॉर्मूला था, दिस इज ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब बताओ अगर मेरे पास दो रूट है, तो कैपिटल आर में क्वाड्रेटिक बना ले, तो वहां से हम रूट में इक्वेशन जस्टिफाई कर लेंगे। बताओ ये क्या इक्वेशन आएगी, दिस इज आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर, पी स्मॉल आर स्क्वायर, 2p कैपिटल आर स्मॉल आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर। तो यहां से आ जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस 2p स्मॉल आर माइनस ई स्क्वायर टाइम्स कैपिटल आर प्लस का p स्मॉल आर स्क्वायर। बताओ ये यही तो आया। बताओ अगर इसके रूट R1 और R2 हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें R1 इंटू R2 C अपॉन ए, बताओ पी आर स्क्वायर अपॉन P। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्टली याद रखो, R1 R2 का प्रोडक्ट हमेशा
इंटरनल रेजिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि कोई भी, जैसे ये अगर मैंने यहां पे बात करूं, बताओ ये आपके पास कुछ R1 डैश है, ये आपके पास R2 डैश है, तो ध्यान रखो R1 R2 का प्रोडक्ट या फिर R1 डैश इंटू R2 डैश का प्रोडक्ट, ये सब किसके बराबर होगा? ये सब वैल्यूज स्मॉल r स्क्वायर के बराबर। अब देखो उसने हमसे एक चीज और पूछी, एफिशिएंसी। जल्दी से कैलकुलेट करो। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। जल्दी से कैलकुलेट करिए। अब देखो अगर एफिशिएंसी की मैं बात करूं, एफिशिएंसी ऑफ बैटरी की बात करूं, देखो ये हुआ आपके ईटा की बात करें, सिंपली ईटा होता है आउटपुट बाय इनपुट। अच्छा यहां पे आउटपुट क्या है? हाँ क्या मतलब क्या है आउटपुट? जो आपके पास पावर जनरेटेड है जो लोड रेजिस्टेंस में, तो ये आपके पास क्या होगा? आउटपुट का मतलब यहां पे आउटपुट पावर है। इन लोड रेजिस्टेंस। और इनपुट की बात करें, बताओ क्या इनपुट क्या है? पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। जितनी भी पावर बैटरी डिलीवर कर रही है वो आपका इनपुट है। अब बताओ यहां पर अगर ध्यान दो, सब लोग बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मेरे पास अगर ये आउटपुट है, बताओ यहां पर ये जो लॉस है आपके पास, बताओ ये आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, यही तो लॉस है। बताओ इसको ऐड कर दें और इसको ऐड कर दें, तो बताओ ये एक तरीके से टोटल पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं इस केस की बात करूं, तो अगर मैं इनपुट की बात करूं तो पावर, जो इनपुट पावर होगी बताओ वो किसके बराबर होगी? दिस इज आई स्क्वायर आर, इतनी तो लोड रेजिस्टेंस में पावर जनरेट हुई, और प्लस आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। बताओ ये कहां जनरेट हुई है? ये बैटरी के अंदर जनरेट हुई। और आउटपुट तो आपको पता ही है किसके बराबर है, दिस इज आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो दिस इज आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। अगर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दो, तो ईटा कितना आ गया आपका? आर अपॉन आर प्लस आर इंटू 100। बताओ वो यही तो रिलेशन आया। और अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की बात करूं, एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो एफिशिएंसी की बात अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात करूं तो यहां पर ईटा क्या हो जाएगा आपका? आर की वैल्यू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 100। बताओ क्या एफिशिएंसी आपकी 50% होती है?
बात सभी को क्लियर? मतलब सिर्फ 50% आपके पास जो है ना आउटपुट आया, बाकी सब जो है ना आपका लॉस हो रहा है। कंप्लीट करिए। सब लोग अटेम्प्ट करिए बच्चों। पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा एक बात बेटा ध्यान रखना सभी लोग, हम जब ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, एक से मेरी तरफ ध्यान दो सभी लोग। देखो कहीं पे भी ऐसे एरो लगा होता है, इसका मतलब होता है ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक, जब हम मैक्सिमम बात करना बंद करो, जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो इस केस के लिए हम ये कह रहे हैं कि यहां पे ये आ रही है, हम इसको वेरी कर रहे हैं, कैपिटल आर को वेरी कर रहे हैं, और मैक्सिमम पावर की बात किसमें कर रहे हैं? कैपिटल आर में। मतलब जो जिसको हम वेरी कर रहे हैं उसी में हम मैक्सिमम पावर की बात करें। बाकी सारे पैरामीटर बताओ, ये आपके पास क्या है? फिक्स्ड है। अगर एक बार बैटरी फिक्स हो गई तो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, दोनों वैल्यूज आपके पास क्या हो गई? यहां पर फिक्स्ड हो गई। पहले तो इस बात से सभी लोग सहमत? अगर ये पूरा सेल आपके पास फिक्स्ड है तो यही वेरिएबल रजिस्टर है और इसी में हम लोग पावर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। इस बात से सहमत ना सभी लोग? करिए जो मैंने क्वेश्चन दिया। पेज 21 क्वेश्चन नंबर 42। हाँ, किसी का आंसर आया? अब देखो क्वेश्चन 42 है क्या आपके पास? द पावर जनरेटेड इन y इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक, अब देखो
मेरे पास ये 10 ओम है, ये आपके 2 ओम है, 10 वोल्ट है और 2 ओम है। ये बैटरी, बताओ, ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसी में हमें पावर को मैक्स करना है। अब बताओ, ये जो रेजिस्टेंस है, बताओ ये आर की बात करें, बताओ ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। चलो मैं तब, ये फिक्स्ड है, ये तो चेंज हो नहीं रहा। और उसने बोला कि वाई की वैल्यू जब कितनी है, 5 ओम, तो उस टाइम पर पावर बताओ क्या होती है आपके पास, बताओ ये पी मैक्स होती है। बताओ अगर ये फिक्स्ड है, तो अगर मैं इस सर्किट को अगर ऐसे बना लूं, और इसको मैं लिखता हूं 10 वोल्ट, और इसको, ये सीरीज है, बताओ R+2, बताओ इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? भाई बताओ, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब बताओ, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसी में हमें पावर को क्या करना है, मैक्स करना है। अब बताओ, डायरेक्टली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाएं तो बताओ उसके लिए क्या हो जाएगा, आपका लोड रेजिस्टेंस जो भी है वो किसके बराबर होना चाहिए, R+2 के बराबर। और ये वैल्यू कितनी दी है, 5। बताओ डायरेक्टली R की बात करें तो बताओ R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ओम। बात सभी को क्लियर? ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन ये पूछा था, वेरिएबल रेजिस्टेंस ये है और मैक्सिमम पावर इसकी बात कर रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते इस मेथड से। क्योंकि इस मेथड में उसने पूछा क्या है, उसने कहा वेरिएबल रेजिस्टेंस ये है और मुझे इसी के अक्रॉस पावर को क्या करना है, मैक्स करना है। और ये वाला रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, तुमने फिक्स्ड है तो इसके साथ क्लब कर दो यार। और जब इसके साथ क्लब कर दोगे तो एक रेजिस्टेंस और एक इंटरनल रेजिस्टेंस में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। बताओ डायरेक्टली इन दोनों को इक्वेट करके हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो मेरी बात से सहमत सभी लोग, 100% ना? एक क्वेश्चन और करिए सभी लोग, पेज नंबर, पेज 24, क्वेश्चन नंबर 78। अब
अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो। हमें पावर बताओ किस में मैक्स करनी है, इस यहां पर पावर मैक्स करनी है। और बताओ वेरिएबल किसे कर रहे हैं, इसको वेरिएबल। अब बताओ क्या ये हमारा स्टैंडर्ड केस से रिलेट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। कोई और रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं और कहीं और पे पावर को मैक्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली अब उसको इससे नहीं रिलेट कर पाएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आपका लोड रेजिस्टेंस, उससे सॉल्व नहीं होगा। अब फिर इसको अपने बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं यार। अगर मैं इस केस की बात करूं, बताओ यहां पे करंट, अगर मैंने कुछ आई करंट लिया, कुछ करंट इधर I1 जाएगा, कुछ करंट इधर I2 जाएगा, और ये फिर से इधर I हुआ, तो पावर जो होगी आपकी I स्क्वायर इंटू 2 होगी। मतलब पावर को मैक्स करना, इसका मतलब करंट को मैक्स करना, हाँ या ना। अब मतलब अल्टीमेटली ये अलग क्वेश्चन हो गया। अब इसके लिए करंट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो मैक्स होनी चाहिए। अच्छा करंट की बात करें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो करंट हो जाएगा 12 अपॉन, बताओ ये पैरेलल में कितना हो जाएगा, आर डैश कितना 8R अपॉन 8 प्लस आर, और प्लस सीरीज में तो ये हो जाएगा 8R अपॉन 8 प्लस आर प्लस का 2। अब बताओ अगर मुझे इसको मैक्सिमम करना है तो इस वाले टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ इसको मिनिमम करना पड़ेगा। अब बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, 0। भाई आर की वैल्यू अगर 0 पुट कर दो तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो आई मैक्स बताओ क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ 12 अपॉन 0 प्लस 2, बताओ 6 एम्पियर। और अगर ये 6 एम्पियर हुआ तो बताओ यहां से पावर, मैक्सिमम पावर बताओ कितनी हो गई, 6 स्क्वायर इंटू 2 कितना 72 वॉट। अब देखो इस बात को लॉजिकली भी समझ लेना, भाई तब ध्यान दो, ये तो हमने मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझाया है। तो तुम्हारे पास इस ब्रांच में करंट मैक्स होनी चाहिए। करंट को अगर मैक्स होना है तो बताओ उसके लिए अगर मैं बात करूं यहां पर, तो बताओ जो आपके पास रेजिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। अब बताओ अगर इस वायर को अगर मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं, बताओ ये वाला रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा, अरे हाँ ना। और शॉर्ट सर्किट करने का मतलब यही हुआ कि इस वैल्यू को हम क्या कर दें यार, 0। तो जैसे इस वैल्यू को 0 किया, बताओ ये वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट, तो ये हट गया, बताओ अपने आप रेजिस्टेंस मिनिमम बताओ कितना हो गया, सिंपली वो आपके 2 ओम के बराबर हो गया। और अगर ये 2 ओम के बराबर है, रेजिस्टेंस मिनिमम है, तो अपने आप करंट विल बी मैक्सिमम, और करंट मैक्स होगी तो पावर होता मैक्स हो। तो इसको हमें डायरेक्टली जो हमने मेथड बताया था हम उससे नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि ये उस केस में लाई नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि यहां पे रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, तो अगर इसको हमें मैक्स करना है तो करंट को मैक्सिमम करना है, तो बस हमने करंट को मैक्स करने के लिए रेजिस्टेंस को मिनिमम कर दिया, बस ये किया है। मेरी बात से सभी लोग सहमत? वोट करिए।